Hello everyone, I am Shikha, your sociology educator. Let's continue with our series of practice set. This is day 12 and we are doing questions from the PYQs of Rajasthan College Lecturer 2021. Question number 51. निम्न में से कौन से समाजशास्त्री ने पवित्रता एवं अपवित्रता को जाति व्यवस्था की प्राथमिक विशेषता माना है? 1. एल ड्यूमो, 2. जी.एस. घूरे, 3. एम.एन. श्रीनिवास, 4. ए.एम. हाकर्ट. द करेक्ट आंसर इज एल ड्यूमो. तो एल ड्यूमो ने प्राथमिक विशेषता जाति व्यवस्था की प्राथमिक विशेषता माना है पवित्रता और अपवित्रता को. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 52. पुस्तक फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ सोशियोलॉजी इज रिटन बाय. पुस्तक फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक हैं 1. पीटर टाउनसेंड, 2. सोरोकिन, 3. जॉर्ज सिमेल, 4. वाइनर. द करेक्ट आंसर इज 3. जॉर्ज सिमेल. क्वेश्चन नंबर 53. समाजशास्त्री जिसने अंतःक्रिया के स्वरूपों पर समूह के आकार के प्रभावों का विश्लेषण किया है वह है विलियम ग्राहम समनर, रोजनबर्ग, चार्ल्स कूले, जॉर्ज सिमेल. द करेक्ट आंसर इज 4. George Sewell. The sociology who analyzed effect of group size on forms of interaction. The answer is George Simmel. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 54. द जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? द जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक लिखी है 1. कार्ल मार्क्स ने. हु रोट द बुक जर्मन आइडियोलॉजी? दैट इज रिटन बाय कार्ल मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 55. माध्यमिक संबोधन पद का प्रयोग सर्वप्रथम मानव शास्त्रीय साहित्य में किसने किया? 1. जीपी मर्डॉक, 2. लेविस मॉर्गन, 3. कैथलीन गॉफ, 4. टाइलर. द करेक्ट आंसर इज 4. टाइलर. देखिए, हु यूज द टर्म टैकोनॉमी इन एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर फॉर द फर्स्ट टाइम. तो माध्यमिक संबोधन की इंग्लिश होती है टैकोनॉमी. ठीक है. तो हु यूज द टर्म टैकोनॉमी इन एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर फॉर द फर्स्ट टाइम? द आंसर इज टाइलर. क्वेश्चन नंबर 56. गलत कथन की पहचान करें. 1. स्त्रीकरण सामाजिक है. 2. स्त्रीकरण एक प्राचीन व्यवस्था है. 3. स्त्रीकरण अपरिणामी होता है. 4. स्त्रीकरण का स्वरूप विविध है. पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट. स्ट्रैटिफिकेशन इज सोशल. स्ट्रैटिफिकेशन इज एन एंशिएंट सिस्टम. स्ट्रैटिफिकेशन इज इनकॉन्सिक्वेंशियल. 4. स्ट्रैटिफिकेशन इज डाइवर्स. द करेक्ट आंसर इज 3 कि स्त्रीकरण अपरिणामी होता है. तो ये गलत है, जबकि जो हमारा स्ट्रैटिफिकेशन है वो परिणामी होता है, ना कि अपरिणामी. द स्ट्रैटिफिकेशन इज इनकॉन्सिक्वेंशियल इज द राइट आंसर. ओके. क्वेश्चन नंबर 57. निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर अंसारी के मुस्लिम जातियों के वर्गीकरण में नहीं है? Which among the following is not included within the category of Muslims propounded by Gauss Ansari? 1. Ashraf, 2. Azlaf, 3. Ajlas, 4. अर्जल. द करेक्ट आंसर इज 3. अजलस. ओके. तो अजलस नहीं है, बाकी तीनों है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 58. 1882 में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग किसने नियुक्त किया था? तो 1882 में प्रथम शिक्षा आयोग नियुक्त किसने किया था? द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड रिपन ने. हु अपॉइंटेड द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन इन 1882? दैट इज लॉर्ड रिपन. क्वेश्चन नंबर 59. जैमिन शाफ्ट और जशल शाफ्ट में अंतर किसने किया? 1. टाइन बी, 2. स्पेंगलर, 3. टॉनिस, 4. सोरोकिन. द करेक्ट आंसर इज 3. टॉनिस. तो जैमिन शाफ्ट और जशल शाफ्ट में अंतर हमारे टोनीज करते हैं. दिस इज द इम्पोर्टेंट वन, मेक अ नोट ऑफ इट. क्वेश्चन नंबर 60. मर्टन को किसको अनुपस्थित का अपना गुरु घोषित किया? मर्टन ने किसको क्वेश्चन नंबर 60. मर्टन ने किसको अनुपस्थित में अपना गुरु घोषित किया? 1. गोमते, 2. पार्सन्स, 3. इमाइल्डर खाइन, 4. रेडक्लिफ ब्राउन. Whom did Merton declare his teacher his in absentia? The correct answer is 2. Parsons. तो Parson declared his teacher in absentia. Okay. Question number 60.
मर्टन ने किसको अनुपस्थिति में अपना गुरु घोषित किया? Whom did Merton declare his teacher in absentia? 1 Comte, 2 Parsons, 3 Emile Durkheim, 4 Radcliffe Brown. The correct answer is 2 Parsons. तो मर्टन ने पार्सन्स को अपना गुरु डिक्लेयर किया. ओके. क्वेश्चन नंबर 61. पैरेटो ज्ञानोदय के मूल सिद्धांतों का विरोध करते थे, किसने कहा? पैरेटो अपोज्ड ऑफ द बेसिक थ्योरी ऑफ एनलाइटनमेंट. हु सेड? 1 रेमंड एरॉन, 2 कोजर, 3 टी.बी. बॉटेमोर, 4 जॉर्ज रिट्जर. The correct answer is 1 Raymond Aron. Question number 62. सिसिबेसिम इज. तो सिसिबिज्म इज 1 विनिमय का एक प्रकार, 2 एक कबीला, 3 एकाकी परिवार का टूटना, 4 एक विवाहित महिला के विहोत्तर संबंध. 1 a type of exchange, 2 a tribe, 3 breaking of nuclear family, 4 extramarital relation of a married woman. The correct answer is 4. क्वेश्चन नंबर 63. किसने व्यावसायिक मनोविकार की अवधारणा दी? Who gave the concept of occupational psychosis? 1 S. Freud, 2 N.B. Dirks, 3 John Dewey, 4 Oscar Lewis. The correct answer is John Dewey. तो ऑक्यूपेशनल साइकोसिस व्यावसायिक मनोविकार की अवधारणा दी है जॉन डुई ने. ओके. क्वेश्चन नंबर 64. सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ टुडे पुस्तक किसने लिखी? हु हैज रिटन द बुक सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ टुडे? द करेक्ट आंसर इज 1 दैट इज सोरोकिन. तो सोरोकिन हैज रिटन बुक ऑन सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टुडे. सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टुडे इज रिटन बाय सोरोकिन. क्वेश्चन नंबर 65. एक समूह में 7 व्यक्तियों द्वारा कितने युग्मिक संबंधों की रचना होगी? हाउ मैनी डायटिक रिलेशनशिप्स विल बी फॉर्म्ड बाय 7 पीपल persons in a group? 1 7, 2 11, 3 14, 4 21. The correct answer is 21 कि एक समूह में जब 7 व्यक्तियों द्वारा 21 युग्मिक संबंधों की रचना होगी. ठीक है. The correct answer is 21 that 21 relationships will be formed by 7 persons in a group. Okay. Question number 66. Delinquent Boys. Delinquent Boys the culture of the gang पुस्तक के लेखक कौन है? तो डेलिक्वेंट ऑफ द बॉयज पुस्तक के लेखक हैं हमारे एल्बर्ट कोहेन. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डेलिक्वेंट बॉयज द कल्चर ऑफ द गैंग? द करेक्ट आंसर इज एल्बर्ट कोहेन. क्वेश्चन नंबर 67. मैरिस कार्स्टेयर्स की पुस्तक टॉयज बॉर्न में भारत के किस राज्य की जाति संबंधी गुणों की चित्रण है? द बुक टॉयज बॉर्न बाय मैरिस कार्स्टेयर्स पोर्ट्रेज कास्ट एट्रीब्यूट्स इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया? 1 मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान, 3 गुजरात, 4 महाराष्ट्र. द करेक्ट आंसर इज 2 राजस्थान. तो पहले तो आपको एकदम यहाँ पे क्लियर करना है कि टॉयज बॉर्न क्या है. एक बुक का नाम है जो कि लिखी है हमारी मॉरिस कार्स्टेयर्स ने. मॉरिस कार्स्टेयर्स. ठीक है. मॉरिस कार्स्टेयर्स. और इस किताब में ही पोर्ट्रेज कास्ट एट्रीब्यूट्स. तो इस किताब में उन्होंने जो कास्ट एट्रीब्यूट्स पोर्ट्रे किए हैं दैट बिलोंग्स टू विच स्टेट? दैट इज राजस्थान. ओके. क्वेश्चन नंबर 68. अनोमी पद का प्रयोग किया जाता है. द टर्म एनोमी स्टैंड्स फॉर 1 नवाचार के लिए, 2 संस्कृति के लिए, 3 मान कहीनता के लिए, 4 व्यवस्था के लिए. 1 innovation, 2 ritualism, 3 normlessness, 4 order. The correct answer is 3 normlessness. मान कहीनता के लिए. ओके. क्वेश्चन नंबर 69. असंस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? तो हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसंस्कृताइजेशन? 1 एम.एन. श्रीनिवास, 2 योगेंद्र सिंह, 3 डी.एन. मजुमदार, 4 टी.एन. मदन. द करेक्ट आंसर इज 3 डी.एन. मजुमदार. The concept of desanskritization is given by D.N. Majumdar and the concept of sanskritization only. See, sanskritization is given by M.N. Srinivas, and the concept of desanskritization, desanskritization, तो वो देते हैं हमारे D.N. मजुमदार. ओके. क्वेश्चन नंबर 70.
वैक्सल, द वर्ड इज वैक्सल वर्कर्ग की धारणा इन्होंने दी। द कंसेप्ट ऑफ वेसल विकर्गंग इज गिवन बाय, हिंदी टर्म इज स्टिल इजी, दैट इज वैक्सल वर्कर्ग की धारणा इन्होंने दी है। 1 मैक्स वेबर, 2 जॉर्ज सिमेल, 3 क्लिफोर्ड शॉ, 4 जोसेफ शुम्पीटर। द करेक्ट आंसर इज 2 जॉर्ज शिमेल। तो जॉर्ज शिमेल ने धारणा दी है वैक्सल वर्कर्ग की। ओके, द करेक्ट आंसर इज 2 जॉर्ज सिमेल। क्वेश्चन नंबर 7, यह किसने कहा है कि अपराध एक असामाजिक कार्य है? हु सेड दैट क्राइम इज एन एंटी सोशल एक्ट? 1 क्लिनार्ड मार्शल, 2 सदरलैंड, 3 माउरर, 4 पॉप टप्पन। द करेक्ट आंसर इज 1 क्लिनार्ड मार्शल। तो क्लिनार्ड मार्शल बोलते हैं दैट क्राइम इज एन एंटी सोशल एक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 72, रेडफील्ड द्वारा बताई गई लोक समाज की अवधारणा इसका एक उदाहरण नहीं है। द कंसेप्ट ऑफ फोक सोसाइटी बाय रेडफील्ड इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ 1 अपेक्षाकृत छोटा पृथकृत समाज, 2 लौकिक समाज, 3 सजातीय समाज, 4 समूह एकता के भाव से ओतप्रोत समाज। In English, the concept of folk society by Redfield is not an example of 1 relatively small isolated society, 2 secular society, 3 ethnic society, 4 society filled with the feeling of group solidarity. The correct answer is 2 secular society, that is लौकिक समाज। तो कह रहे हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ जो फोक सोसाइटी है बाय रेडफील्ड, उसमें सेक्युलर सोसाइटी उसका उदाहरण नहीं है। बाकी जो अन्य तीन है दैट इज अपेक्षाकृत छोटा पृथककृत समाज उसका एक उदाहरण है, सजातीय समाज भी उसका एक उदाहरण है दैट इज एथनिक सोसाइटी, और समूह एकता के भाव से ओतप्रोत समाज भी उसका एक उदाहरण है। ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से किसने स्तंभ परिवार संप्रत्यय दिया? द करेक्ट आंसर इज 1 जिमरमैन, 2 मर्डॉक, 3 ली प्ले, 4 Burgess. The correct answer is Lee Play. Okay. Who propounded the concept of STEM family? तो STEM family का concept was propounded by Lee Play. Okay. STEM family की हिंदी है स्तंभ परिवार। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि आपको यहाँ पे स्तंभ परिवार की ना लिख करके यहाँ पे STEM family ही लिख के दे देंगे, जिससे ऊपर भी बहुत से टर्म्स ऐसे यूज़ हुए हैं जहाँ पे इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं बस उसी ही हिंदी में लिख देते हैं। इसलिए आपको दोनों शब्द पता होने चाहिए, तो आप थोड़ा थोड़ा देखते जाएं कि आपको दोनों शब्द आ रहे हैं समझ में, और अगर ट्रांसलेशन आ जाता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज यू शुड नो, ट्राई टू नो कि हाँ थोड़ा बहुत हमें भी आना चाहिए, हिंदी वाले को इंग्लिश वाले वर्ड्स और इंग्लिश वालों को हिंदी वाले वर्ड्स। ठीक है, द करेक्ट आंसर हियर इज ली प्ले 3। क्वेश्चन नंबर 74, इरावती कार्वे ने नातेदारी के आधार पर भारतवर्ष को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है? इरावती कार्वे हैज डिवाइडेड इंडिया into how many kinship zones? The correct answer is 4, that he has divided India into 4 kinship zones. Okay. Question number 75, राजस्थान में अंत्योदय योजना शुरू की गई। अंत्योदय प्रोग्राम स्टार्टेड इन राजस्थान ऑन, द करेक्ट आंसर इज 4 2 अक्टूबर 1977। ये राजस्थान का पेपर था इसलिए राजस्थान स्पेसिफिक के क्वेश्चन यहाँ पे मिला है हमें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। Thank you. Completed our 75 questions from Rajasthan College Lecturer Exam 2021. Do make notes from the questions that you are new to it, and do revise, do mention your score in the comment section. Thank you so much for watching. 6. किसका कथन है कि यांत्रिक सुदृढ़ता सदृश की सुदृढ़ता है? 1 जेम्स एडम्स, 2 मैक्स एडलर, 3 रॉबर्ट आंद्रे, 4 इमाइल डर्कहाइम। In English, who has stated mechanical solidarity is a solidarity of resemblance? The correct answer here is Emile Durkheim. तो Emile Durkheim ने concept भी दिया है solidarity पे, in which he talks about types of solidarity and the reasons of solidarity. Okay. Question number 7. अभिजात वर्ग को पैरेटो ने विभाजित किया है। A शासक और गैर शासक में, 2 राजनैतिक और आर्थिक में, 3 धार्मिक और गैर धार्मिक में, 4 परंपरागत और आधुनिक में। द करेक्ट आंसर हियर इज गवर्निंग एंड नॉन गवर्निंग, शासक और गैर शासक। तो पैरेटो का बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है। पैरेटो हैज गिवन अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑन द सर्कुलेशन ऑफ
एलाइट? Okay, the correct answer here is 1. शासक और गैर शासक. सर्कुलेशन ऑफ एलाइट इज गिवन बाय पैरेटो, जिसमें वो अभिजात वर्ग को शासक और गैर शासक में डिवाइड करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. क्रांतियों को इतिहास का स्वचालित इंजन किसने कहा है? हु सेड रिवॉल्यूशंस आर द लोकोमोटिव्स ऑफ हिस्ट्री? द करेक्ट आंसर इज कार्ल मार्क्स. वी ऑल नो कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि क्रांतियों को इतिहास का स्वचालित इंजन. क्वेश्चन नंबर 9. प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किसने लिखी है? तो ये किताब लिखी है हमारी मैक्स वेबर ने. इट इज़ द वेरी फेमस बुक रिटन बाय मैक्स वेबर, दैट इज प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. क्वेश्चन नंबर 10. ब्रेटलैंड रिपोर्ट में सतत विकास की आधिकारिक परिभाषा किस वर्ष में प्रयुक्त हुई? द करेक्ट आंसर इज 1. 1987 में. क्वेश्चन नंबर 11. भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम थी? द करेक्ट आंसर इज 3, दैट इज 12. भारत में टोटल 12 पंचवर्षीय योजना लाई गई, जिसमें से जो 12वीं हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो आखिरी थी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12. थियोडर लेविट ने किस शब्द को लोकप्रियता दिलवाई? करें, थियोडर लेविट ने किस शब्द को लोकप्रियता दिलवाई? ऑप्शंस आर वैश्वीकरण, पश्चिमीकरण, निजीकरण, उदारीकरण. द करेक्ट आंसर इज वैश्वीकरण. क्वेश्चन नंबर 13. द माइंड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो माइंड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक हैं हमारे विल्फ्रेडो पैरेटो. द करेक्ट आंसर इज विल्फ्रेडो पैरेटो. क्वेश्चन नंबर 14. नातेदारी में वर्गात्मक व वर्णात्मक संज्ञाएं दी हैं. तो वर्गात्मक व वर्णात्मक संज्ञाएं दी है हमारी मॉर्गन ने. ठीक है. क्लासिफिकेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी इन किनशिप इज गिवन बाय मॉर्गन. क्वेश्चन नंबर 15. धार्मिक पंथ में सत्ता का प्रकार है. टाइप्स ऑफ अथॉरिटी इन रिलीजियस सेक्ट. परंपरागत, नौकरशाही, बुद्धि संगत और विविध. द करेक्ट आंसर हियर इज 1. ट्रेडिशनल. तो ट्रेडिशनल टाइप ऑफ अथॉरिटी इन अ रिलीजियस सेक्ट. धार्मिक पंथ में सत्ता का प्रकार ट्रेडिशनल है, परंपरागत है. ओके. क्वेश्चन नंबर 16. कौन सा कारक द्वंद्ववादी विश्लेषण से संबंधित नहीं है? वाद, प्रतिवाद, अतिरिक्त मूल्य, संवाद. विच फैक्टर इज नॉट रिलेटेड टू डायलेक्टिकल एनालिसिस? द करेक्ट आंसर इज 3. सरप्लस वैल्यू, दैट इज अतिरिक्त मूल्य. तो अतिरिक्त मूल्य है वो द्वंद्ववादी विश्लेषण से संबंधित कारक नहीं है. बाकी वाद, प्रतिवाद और संवाद आर रिलेटेड टू डायलेक्टिकल एनालिसिस. ओके. क्वेश्चन नंबर 17. विचलित उपसंस्कृति के सिद्धांत की व्याख्या इन्होंने दी है. द डेलिक्वेंट सब कल्चर थ्योरी इज गिवन बाय. द करेक्ट आंसर इज कोहन. कोहन की व्याख्या है संस्कृति के सिद्धांत. ठीक है. विचलित उपसंस्कृति के सिद्धांत की व्याख्या दी है हमारे कोहन ने. ओके. क्वेश्चन नंबर 18. इनमें से सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि परिवर्तन संघर्ष और क्रांति के द्वारा होता है? ए. चक्रीय सिद्धांत. 2. द्वंद्वात्मक सिद्धांत. 3. प्रकार्यवादी सिद्धांत. 4. रेखीय सिद्धांत. इसमें यह पूछ रहा है कि इसमें से सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि परिवर्तन संघर्ष और क्रांति के द्वारा हुआ है. जब कोई परिवर्तन संघर्ष और क्रांति के द्वारा होता है तो उसे हम द्वंद्वात्मक कहते हैं, डायलेक्टिकल कहते हैं. ठीक है. द करेक्ट आंसर हियर इज द्वंद्वात्मक सिद्धांत. विच थ्योरी ऑफ सोशल चेंज सजेस्ट दैट चेंजेस अकर थ्रू कन्फ्लिक्ट एंड रिवोल्यूशन? 1. साइक्लिकल थ्योरी. 2. डायलेक्टिकल थ्योरी. 3. फंक्शनल थ्योरी. 4. linear theory. The correct answer here is 2. dialectical theory. And you all should know what is cyclical theory and what is linear theory and who has given these two theories also. Okay, this is your homework and try to find the answer and tell me in the comment section. Question number 19. पैरेटो ने शासक एवं अशासक अभिजन की धारणा किससे ली? तो by whom did Pareto adopt the concept of ruling non-ruling elite? The correct answer here is Saint Simon. तो सेंट साइमन से पैरेटो ने शासक एवं अशासक अभिजन की धारणा ली. ओके. क्वेश्चन नंबर 20. सांप्रदायिकता औपनिवेशिक ज्ञान का एक रूप है, ये किसने बताया? तो ये बताते हैं हमारे ज्ञानेंद्र पांडे जी.
The correct answer is 1. Gyanendra Pandey. Communalism is a form of colonialistic knowledge. Who said? ये कहते हैं ज्ञानेंद्र पांडे. See, some questions are very new and other state question papers are very important. You need to solve them, and every new question is important. So try to remember the facts that you find it new. Just try to remember it. Okay. Question number 21. इनमें से कौन भूमिका निर्गम की चर्चा करते हैं? 1. रॉबर्ट बीटस्टी, 2. रॉल्फ लिटन, 3. मर्टन, 4. फुक्स इबॉग. ठीक है कि हु टॉक्ड अबाउट रोल एग्जिस्ट. द करेक्ट आंसर इज 4. फुक्स इबॉग. अगेन इट इज़ अ न्यू क्वेश्चन. हम लोग ने सबने रोल थ्योरी, रोल सेट ये सब पढ़ा है, पर रोल एग्जिट फुक्स इबॉग की है. दिस वी आर गोइंग टू रीड फॉर द फर्स्ट टाइम, सो लर्न इट. ओके, लर्न and write also. Question number 22. ऐसी व्यवस्था जिसमें माँ के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है कहलाता है? तो वो कहलाता है एवेंक्यूलेट, दैट इज मातुल्य. तो जिस नातेदारी में माँ के भाई को प्रमुख स्थान दिया जाता है उसको बोलते हैं मातुल्य. ठीक है. The system under which mother's brother occupies prominent place in kinship usage known as evanculate. Okay. Question number 23. सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किस समाजशास्त्री ने किया? 1. हर्बर्ट स्पेंसर, 2. मैक्स वेबर, 3. टॉलकट पार्सन्स, 4. कार्ल वैन हीम. तो ये पूछ रहा है कि सोशल स्ट्रक्चर की अवधारणा को सबसे पहले किसने यूज किया फर्स्ट टाइम? द करेक्ट आंसर इज हर्बर्ट स्पेंसर ने. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 24. थारवाड़ एवं मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है जो इस राज्य में पाया जाता है. थारवाड़ इज अ मैट्रिलिनियल जॉइंट फैमिली फाउंड इन द स्टेट ऑफ. तो पूछ रहा है कि जो थारवाड़ जो कि एक मैट्रिलिनियल जॉइंट फैमिली वाला जॉइंट फैमिली है वो कौन से स्टेट में पाई जाती है? द करेक्ट आंसर हियर इज 2. केरल में. तो केरल में मैट्रिलिनियल जॉइंट फैमिली पाई जाती है जिसे हम थारवाड़ के नाम से भी जानते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 25. समनर ने सामाजिक समूह को किन दो भागों में विभक्त किया है? तो समनर डिवाइडेड सोशल ग्रुप्स इनटू 2 पार्ट्स. देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि समनर ने सोशल ग्रुप्स को टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? दैट इज इनटू 2 पार्ट्स. ओके. तो वो पार्ट कौन से हैं? ऐच्छिक और अनिवार्य समूह, अंतः समूह और बाह्य समूह, व्यय समूह और वे समूह और विषम स्तरीय और सम स्तरीय समूह. द करेक्ट आंसर हियर इज अंतः समूह और बाह्य समूह, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप. तो समनर ने सोशल ग्रुप्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज इन एंड आउट ग्रुप. ओके. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन पार्ट 2 फ्रॉम same set of paper, that is Rajasthan College Lecturer 2021. Okay.